देखिए, ये बड़ा आलमिया है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं, ख़ासकर अगर मैं माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम्स का भी बात करूं, तो उसमें जितनी अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ आती हैं, चूँकि उनके अंदर अवेयरनेस ज़्यादा है, तो उससे बेनिफिट हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी उठाती है, सिख कम्युनिटी उठाती है, जैन कम्युनिटी उठाती है, बौद्ध कम्युनिटी उठाती है, पारसी कम्युनिटी उठाती है। लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी जो एक सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, मैं कहता हूँ, वो उससे खातिर ख्वाह बेनिफिट नहीं उठा पाते और फिर यही हाथ पे हाथ मल के रह जाते हैं। कभी ये कहते हैं कि नहीं, फला पार्टी की सरकार है इसलिए मुझे फ़ायदा नहीं मिलेगा। कभी वो जब बजट आते हैं तो जो मीडिया में जो हाइप क्रिएट किया जाता है उसके शिकार हो जाते हैं कि मदरसों का बजट काट दिया गया है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट काट दिया गया है। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री पूरा हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में जितनी भी देश में मिनिस्ट्री हैं उनमें सब में प्रोविज़न है और कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है या कोई स्कीम गवर्नमेंट की ऐसी नहीं है जिससे माइनॉरिटी को रोका गया हो, जिसमें ये लिखा हो कि इस स्कीम का बेनिफिट फला इंसान ले सकता है लेकिन फला नहीं ले सकता। हाँ, माइनॉरिटी अफेयर्स में जो स्कीम्स हैं वो एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटीज़ के लिए हैं। जो 6-7 हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए हैं कि वो मेजॉरिटी को उसको अगर अवेल कोई हमारा हिंदू भाई बहन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है। जिस तरीके से SC ST के लिए अगर उनके लिए कमीशन और कुछ फैसिलिटीज़ हैं तो वो एक्सक्लूसिव है उनके लिए, माइनॉरिटी कमीशन है तो वो एक्सक्लूसिव है। OBCs के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो एक्सक्लूसिव होती हैं कि उन्हीं को मिलेगा। लेकिन जनरल जो स्कीम्स होती हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड एनवायरनमेंट में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हो, चाहे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट की, चाहे वो अर्बन डेवलपमेंट में हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट में हो, वो सबके लिए है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो लोगों को, गरीबों को ज़मीन के पट्टे दिए जाने का काम हो, और वो सबको दिए भी जाते हैं। वो ज़ात और धर्म और कलर देखने के बाद नहीं दिए जाते हैं। लेकिन हमारी खामी क्या है कि हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। हमारे पास हम स्मार्टफोन पर तो बहुत वक्त बर्बाद कर देते हैं, लेकिन इंटरनेट पर बैठने के बाद ये तलाश नहीं करते, वेबसाइट्स नहीं देखते डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ की कि कौन कौन सी स्कीम है। आज कितने मुसलमान हैं जो आयुष्मान योजना से जिसमें कई लाख का इलाज फ्री है उससे फ़ायदा उठाते हैं, उन्होंने अपने जो है वो हेल्थ कार्ड बनवा रखे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एजुकेशन मिनिस्ट्री से कुछ फ़ायदा उठाया। कितने लोग ऐसे हैं जो ख़ुद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की स्कीम को अवेल करते हैं। तो हमने एक मुकम्मल शो भी किया था इस पर, और एक सीनियर IAS जो इस पर काम कर रहे हैं, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया चलाते हैं, डॉक्टर सैयद ज़फ़र महमूद साहब ने कहा था कि इसमें खामी हुकूमतों की नहीं बल्कि हमेशा हमारी और हमारी कम्युनिटी की रही है कि हमारे पास अवेयरनेस कम रही है। हम अपनी मस्जिदों से ये ऐलान करें, जब कोई स्कीम्स लॉन्च होती हैं तो हमें चाहिए कि हम मस्जिदों के माइक से उसका ऐलान करें और लोगों को मोटिवेट करें स्कीम्स अवेल करने के लिए। हम अपने मदारिस से ऐलान करें, हम अपनी जो वेबसाइट हैं या हमारी जो सोशल नेटवर्किंग है उस पर स्कीमों के बारे में, स्कीम्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स को अवेल करने के लिए अप्लाई करें। घर बैठे कोई स्कीम आपके दरवाजे पर नहीं पहुंचेगी। पानी पीने के लिए प्यासे को कुएं के पास पहुंचना होगा या कुआं खोदना होगा, तलाशो जुस्तजू करनी होगी, तब जाने के बाद आप उस स्कीम से फ़ायदा उठा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद हमारे जो नौजवान जो इंटरनेट से वाकिफ़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि कौन कौन सी स्कीम्स ऐसी हैं जो वो अवेल कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे।